नमस्कार दोस्तों, मैं विजय AB98 क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 10th का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2023 एग्ज़ाम के लिए बताने वाला हूं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि क्लास 10th के लिए साइंस सब्जेक्ट का यानी कि विज्ञान विषय का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। और विज्ञान को हम लोग जानते हैं क्लास 10th में 3 वर्गों में बांटा गया है। एक है रसायन विज्ञान, दूसरा है जीव विज्ञान और तीसरा है भौतिक विज्ञान। तो हम लोग जीव विज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसमें से लगभग 80% आने के चांसेस होते हैं। जो सबसे पहला है कि रंध्र किसे कहते हैं। सबसे पहला क्या है, रंध्र किसे कहते हैं। रंध्र जो होता है ये हमारी पत्तियों में यानी कि जो पौधे हमारे पौधे के जो पत्ती होते हैं उन पौधे के पत्तियों में पाया जाता है। ऐसे जैसे पत्तियां है, ये पत्ती के में छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसको हम लोग रंध्र कहते हैं, जिसके द्वारा ये क्या करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं। क्या करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं। तो इसके बारे में हमको लिखना है कि रंध्र किसे कहते हैं। दूसरा है मानव का उत्सर्जी तंत्र। हम लोग मानव के उत्सर्जी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। मानव मतलब जो मनुष्य हैं, हम लोग हैं, हम लोगों में उत्सर्जी तंत्र क्या है। और हम लोग देखेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी तंत्र जो मानव का होता है वो क्या होता है, वृक्क होता है, किडनी होता है। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, मोस्टली किडनी के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा हमारा आता है पुष्प की संरचना का वर्णन कीजिए। पुष्प की संरचना का वर्णन कीजिए। देखो यहाँ पर लिखा BBT, इसका मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमको इसमें बनाना है, पुष्प की संरचना का वर्णन करना है। जैसा कि हम लोग अगर देखें एक नज़र में तो पुष्प का संरचना जो होता है कुछ इस प्रकार का होता है। अगर हम लोग देखें तो ये क्या है, पुष्प की संरचना है। हम लोगों को इसके बारे में सही से पढ़ना है कि एक एक पार्ट इसका क्या है, क्या नाम है, सबके बारे में हम लोग सही से अगले वीडियो में जानेंगे। इसके बारे में हमको डिटेल पढ़ना है। फिर आता है हमारा लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन क्या है। जनन की प्रक्रिया जो होती है ये कई प्रकार से होती है, तो उसमें से हम लोगों को जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है लैंगिक तथा अलैंगिक जनन। हम इन जननों के बारे में सही से पढ़ेंगे कि लैंगिक जनन क्या है, अलैंगिक जनन क्या है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से दोनों में से एक जरूर पूछता है और एक नंबर में कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं, या फिर पूछ ले कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। इसके बाद आता है 5वां क्वेश्चन, अवशेषी अंग क्या है। अवशेषी अंग, जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारे पूर्वजों के पास पहले बहुत सारे ऐसे अंग थे जो आज हमारे पास नहीं हैं, उसका सिर्फ अवशेष बचा हुआ, ऐसे अंगों को हम लोग क्या कहते हैं, अवशेषी अंग। जैसे कि हम लोग अगर देखें तो पहले जो हमारे पूर्वज लोग थे उनके पास पूंछ थी, लेकिन आज हमारे पास पूंछ नहीं है, उसका कुछ अवशेष बचा हुआ है। फिर उसके बाद आता है समजात अंग तथा समरूप अंग में अंतर। समजात अंग क्या है, समरूप अंग क्या है। ऐसे समझो, समरूप, रूप का मतलब क्या होता है, उसका बाहरी चेहरा, बाहरी चेहरा जिसका समान हो उसको समरूप कहेंगे, और जिसका इंटरनली आंतरिक संरचना, आंतरिक चीजें जो है समान हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, समजात अंग कहेंगे। इसके बारे में सही से पढ़ेंगे। ये सिर्फ हम ऐसे बता दें कि क्या है समजात और समरूप अंग, लेकिन इसके बारे में अगले वीडियो में हम लोग सही से पढ़ेंगे कि किसे कहते हैं समजात अंग, समरूप। उसके बाद आता है, देखो लिखा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, RNA तथा DNA में अंतर। जैसा कि RNA का फुल फॉर्म हम लोग जानते हैं, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है, और DNA का होता है डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। इन दोनों के बारे में हम लोग सही से जानेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है, क्या सेम है और क्या अंतर है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमको अंतर लिखना है कि क्या अंतर है। फिर उसके बाद में आता है 8वां क्वेश्चन, एक संकर तथा द्विसंकर संकरण क्या है।
जैसा कि हम लोग जानते हैं मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में एक संकर तथा द्विसंकर संकरण कराया है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि एक संकर संकरण क्या है, द्विसंकर संकरण क्या है। फिर उसके बाद में 9 आता है, खुला रंध्र तथा बंद रंध्र का वर्णन चित्र सहित कीजिए। हमको क्या पढ़ना है, जो हम लोग पहला देखे थे रंध्र, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसको हम लोग रंध्र कहते हैं। उस रंध्र में हम लोग देखेंगे कि खुला रंध्र क्या है और दूसरा देखेंगे कि बंद रंध्र क्या है। हम लोग अगर देखें थोड़ा सा कि रंध्र कैसा है, तो रंध्र कुछ इस प्रकार से होता है। ये एक तो खुला रंध्र है, क्या है, खुला रंध्र। इसके बाद बंद रंध्र जो बंद होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि दिन में जो होता है रंध्र क्या होता है, खुला होता है, जबकि रात में लगभग बंद होता है। तो इस रंध्र के बारे में पढ़ेंगे, खुला रंध्र क्या है, बंद रंध्र क्या है। फिर उसके बाद में 10वां आता है मेंडल के प्रभाविता का नियम। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट को करने के लिए मटर के पौधे को चुना था और इन्होंने 3 नियम दिए थे, जिसमें से हमको एक नियम इम्पोर्टेंट हमारे लिए जो है मेंडल का प्रभाविता का नियम पढ़ना है। और 11वां आता है मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना। हम लोग को ये भी क्वेश्चन 1 नंबर पे पूछ लेता है कि मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना और सभी पौधे थे, सभी पौधों को क्यों नहीं चुना। तो हम लोग बताएंगे कि जो मटर का पौधा होता है ये बड़ा ही आसानी से पैदा हो जाता है और साल भर में हम कई बार काट सकते हैं, 2 बार 3 बार हो सकता है, और इसको आसानी से हम अपने गार्डन बगीचे में उगा सकते हैं। और लास्ट आता है पर परागण क्या है। पर परागण जैसे कि हम जानते हैं परागण जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण, पर परागण। तो हम लोगों को कौन सा याद करना है, पर परागण, क्योंकि स्वपरागण जो है ये कभी नहीं पूछता है। लगभग ज़्यादातर पर परागण क्या है इसके बारे में पूछता है, या फिर पूछ लेता है परागण क्या है। तो हमको सही से पढ़ना है कि परागण क्या है। ये जितने क्वेश्चन है लगभग 12 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन के आंसर अगले वीडियो में हम देंगे एक एक करके, कि रंध्र किसे कहते हैं, मानव का उत्सर्जी तंत्र क्या है, पुष्प की संरचना, सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे और याद करेंगे, जो हमारे लिए क्या है 2023 बोर्ड के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में।